कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपका एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है तो अभी अगला स्टेप है कि आपको एसएसबी की तैयारी कैसे करना है। और इस एसएसबी की तैयारी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज अबाउट फॉर एनडीए कैंडिडेट कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और क्या जनरली वो बच्चा गलती करता है एनडीए वाला। बिकॉज होता क्या है कि 12th तक आपके पास काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी स्कूल में हैं और दे आर इन क्लास 12th। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 12th कंप्लीट हो गया है एंड दे आर इन द कॉलेज। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है करंट अफेयर्स या जीएटी, और बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस के बेसिस पे रिटर्न भी क्लियर होता है। तो वन ऑफ द मिस्टेक विच कैंडिडेट मेक्स, उनका जनरल अवेयरनेस काफ़ी लो होता है। अब जनरल अवेयरनेस में हम यहाँ दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो बेसिक क्या दुनिया में चल रहा है, मतलब करंट अफेयर्स काइंड ऑफ ए थिंग, नेशनल क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिकली कंट्री में क्या चल रहा है। और दूसरा पार्ट होता है अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग। व्हेन वी से अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके परिवार में। और ये भी एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा है एसएसबी का, बिकॉज दे वांट टू चेक योर अवेयरनेस अबाउट योर ओन सराउंडिंग। और नॉर्मल भी एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान जिसको अपने आसपास के बारे में नहीं पता है, वो बाकी चीज़ का तो क्या ही करेगा, क्योंकि वो सराउंडिंग आपको सबसे पहले इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है इसमें अपने सराउंडिंग, मतलब अपनी फैमिली को जानने का। जैसे मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, उससे बात करने के बाद ही इज़ नॉट इवन अवेयर उसकी मदर ने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में किया है। यानी कि आपका जो कनेक्टिविटी है, आपके पेरेंट्स को तो इतना तक पता है कि मेरे बच्चे का किस दिन क्या एग्ज़ाम होने वाला है, कितना सिलेबस हो गया, कई बार इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको ये तक नहीं पता है कि माँ बाप कौन से स्कूल में गए, क्या उनका रहा होगा स्कूल टाइम एंड ऑल। मतलब यू नेवर ट्राई टू कनेक्ट विद देम। तो जो कनेक्टिविटी जो बिल्ड करनी है अपने भाई बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, या जो एक परिवार में आप लोग हो उसमें आपको पता, वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। अवेयरनेस में और चीज़ आती हैं, आपको अपने गांव के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, शहर के बारे में, जैसे बेसिक चीज़ें आपके व्हाट इज़ द प्लेसेस टू विजिट इन योर एरिया, या आपका। और ये एसएसबी को लेकर नहीं, नॉर्मल भी आपको लाइफ में इनका पता होना चाहिए। जैसे आपको इकोनॉमी की अगर बात करें तो आपके एरिया में क्या चीज़ पॉपुलर है, किस पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है आपके डिस्ट्रिक्ट की या आपके स्टेट की, या क्या चीज़ ज़्यादा वहाँ पे इवॉल्व हो रही है। जनरली पीपल कीप टेक प्राइड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर प्लेसेस की माई प्लेस इज नॉन फॉर सो एंड सो, या आपका इकोनॉमिक अगर डिवाइड करें तो कितना परसेंटेज क्या चीज़ वहाँ पे दे रहा है, क्या आगे फ्यूचर वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट है, क्या चीज़ आ रहे हैं, या वहाँ का क्या लीडरशिप है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। फिर हम आते हैं नॉर्मल करंट अफेयर्स पे, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको आ सकता है। जैसे सोशल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं अभी कंट्री में, या नेशनल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, आपकी क्या ओपिनियन है, इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हैं, है ना, कैसे हमारे रिलेशनशिप हैं हमारे नेबर्स के साथ, बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ, हाउ दे आर इम्पैक्टेड आर इकोनॉमी और ट्रेड, इकोनॉमी एंड ट्रेड और मिलिट्री, और मे बी व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी आर डूइंग विद अदर कंट्रीज़। व्हेन वी से एक्सरसाइज आई मीन टू से मिलिट्री एक्सरसाइजेज, किस तरह के हमारे रिलेशनशिप हैं, हमारा अगर पास्ट में कोई से कॉन्फ्लिक्ट हमारे आसपास नेबर्स के साथ हुए हैं, किस कंट्री के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है ना, अभी करंट पॉलिसीज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल, हाउ इट इज़ इम्पैक्टेड यू एज एन इंडिविजुअल और द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। सो ये बेसिक चीज़ें होती है जहाँ बच्चा थोड़ा लैक करता है, स्पेशली एनडीए वाला, क्योंकि वो अभी जस्ट स्कूल से निकला है, उसको टाइम नहीं मिलता है। So if you are in class 12 where the time is very limited, I suggest you just give at least half an hour on your daily preparation or maybe 1 hour. अगर 1 hour दे पाओगे तो बहुत अच्छा है, इवन हाफ एन आवर इज मोर देन एनफ टिल द टाइम यू डू नॉट गो फॉर एसएसबी। उसके बाद आप पूरा बोर्ड पे फोकस कर सकते हो। अभी भी करना है बोर्ड पे तो, लेकिन सिर्फ व्हाट आई एम आस्किंग ओनली फॉर 1 hour वो आप कर सकते हो। आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, या जहाँ पे भी आप सराउंडिंग में हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एसएसबी की तैयारी की है या करने वाले हैं, या जिन्होंने रिटर्न दिया, उनका रिटर्न क्लियर है, उनके साथ आप एक अच्छा बॉन्डिंग बना सकते हैं। बॉन्डिंग मतलब उनके साथ डिस्कशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि हर रोज आप किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कस करो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना इसका सॉल्यूशन नहीं है। सम टाइम कैंडिडेट कीप रीडिंग अबाउट सो मेनी थिंग, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, वहां पे आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और कई बार नहीं, बहुत बार ये देखने को मिलता है कि बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छा है, बट जब वो ग्रुप डिस्कशन में बैठा है या जब इंटरव्यू ऑफिसर का एक प्रेशर है उस रूम में, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर आल्सो डूइंग हियर इन व्हेन वी प्रिपेयर कैंडिडेट हियर इन एलडब्ल्यूएस एसएसबी।
यहाँ पे क्या करते हैं, वो बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट में डालते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर एबल टू क्रिएट सो मच ऑफ रिजल्ट। सो आप ये अगर चाहो, आप अपने आसपास अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो दी बेस्ट है, और वहां भी ये कर सकते हो, ताकि यू शुड बी मोर प्रिपेयर्ड अबाउट समथिंग। You are aware कि this kind of pressure can be, put into this. In fact, I remember the morning I met one of the girl today. She just came out of the interim office room, and she was slightly, worried. I said, "What happened?" बोलती है कि सर, आई हैड सो मच ऑफ नॉलेज, बट जो इंटरिंग ऑफिसर ने वो प्रेशर बनाया, एंड देन ये पुटिंग प्रेशर ऑन टू मी स्लाइटली। मेरे को कुछ ऐसे सवाल पूछे, एंड देन मैं थोड़ा सा फंबल हो गई, और उसके बाद इतना प्रेशर बना दिया कि आई टोटली वेंट ब्लैंक। समझ भी नहीं आया अभी इसका क्या जवाब देना है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। वन ऑफ द रीजन, शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड एनफ, शी इज नॉट प्रैक्टिस एनफ विद हर पीयर्स एंड ऑल, एंड देन शी वाज टेलिंग कि हाउ टू डू दिस। देन व्हाइल डिस्कसिंग, सो अगला नेक्स्ट 1 वीक का ही प्रोग्राम बनाया कि कैसे आपको 1 वीक कॉन्टिन्यूस इस पे ध्यान देना है, एंड आई एम श्योर बाय डूइंग दिस शी विल बी एट अ बेटर स्टेज, एंड वो काफ़ी अच्छा कर पाएगी। तो यही हर कैंडिडेट का है यार। ऐसे में बहुत बच्चों को देखा है कि व्हेन दे कैरी आउट दीज मॉक्स प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद द पीयर्स, और जब वो ग्रुप डिस्कशन का, लेक्चरेट का प्रैक्टिस करते हैं, या अलग अलग टास्क का, या किसी स्टोरी पे, चाहे पीपीटी का स्टोरी हो, राइटिंग दो स्टोरी, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, आइडिया जनरेट्स आर मच बेटर। देखो, मैंने तो यही अप्लाई किया कैंपस में, एंड वी हैव अचीव फिनोमिनल रिजल्ट। इनफैक्ट लास्ट ND 155 ऑलमोस्ट वी हैव टच 125 कैंडिडेट्स। तो अगर इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है, उसका वन ऑफ द रीजन यही था कि वी फॉलो दोज प्रैक्टिसेस। यू कैन डू इट एट होम, यू कैन कम टू अस द वे यू वांट टू प्लान अकॉर्डिंगली एज पर योर ओन चॉइसेस, प्लान एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन इसका जरूरत बहुत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन यू विल बी इन सच ए सिचुएशन जहाँ पे कई बार नॉलेज होने के बावजूद एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या पता नहीं था इसलिए आपने नॉलेज नहीं लिया और फिर आप नहीं बोल पाए। आई थिंक इफ यू keep these things in your mind, you will work on various factor, be it your communication, confidence, or maybe handling pressure and all, and you will come out as a better personality. So आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपको कोई भी डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मे बी नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक ऑन दोज क्वेरीज टेकिंग क्लू फ्रॉम योर कमेंट्स। ठीक है, सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।